हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वी वुचान ने अचानक लंग वांगजी को बोलते हुए सुना बच्चा। ये सुनते ही वी वुचान शांत हो जाता है और उसके मुंह से अपने आप मेरा शब्द निकल जाता है। स्क्रीन में ये देखते ही वैंकिंग वी वुचान को घूरते हुए कहती है, ओह कब से, मुझे कभी नहीं पता था कि तुमने युवान को गोद लिया था बेवकूफ। जैन चैन भी अपने भाई वी वुचान की बेवकूफ़ी को देखते हुए अपना आपा खो देता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, वी वुचान क्या तुम आसानी से जवाब नहीं दे सकते। तभी जिंगनिंग भी निराश होते हुए कहता है, मुझे डाउट हो रहा है कि हंग वांगचुन अंकल वी वुचान जैसे किसी भी इंसान से कैसे दोस्ती कर सकते हैं। ये सुनते ही वी वुचान नाराज होते हुए जिंगनिंग से पूछता है, क्यों, वो मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर सकता। और वी वुचान ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पहले से ही वांगजी के साथ दोस्ती करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जिंगनिंग वी वुचान से कहता है, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु और बड़बोले हैं और दूसरी तरफ हंग वांगजुन के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितने चुप हैं। वी वुचान कहता है तो क्या, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो और वांगजी दोस्त नहीं बन सकते। वी वुचान वांगजी की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो लैंजैन। ये सुनते ही वांगजी थोड़ी देर सोचता है और सीधे सीधे जवाब देता है, हाँ चाहता हूँ। लेकिन सुजुई ने वांगजी के चेहरे पर कुछ एक्साइटमेंट देखी। दूसरी तरफ ये सुनते ही वी वुचान अपनी जगह पर कूद पड़ा क्योंकि वांगजी ने अंत में उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली थी। अब वी वुचान को वांगजी के साथ चिपका हुआ देख जैंग चैंग उन दोनों को घूर के देखता है। जैंग चैंग सोचता है, भले ही वी वुचान उसका भाई है लेकिन उसे उस हंग वांगजुन के लिए इतना प्यार क्यों है। अगर वी वुचान चाहे तो उससे भी चिपक सकता है और खुश हो सकता है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचान की बातें सुनकर लंग वांगजी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। ये देखते ही वी वुचान हंसता है और कहता है, लैंजैन मैं मजाक कर रहा हूँ, वो किसी और का बच्चा है, मैं बस उसे खेलने के लिए बाहर ले गया था। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने उसे कैसे रुलाया। युवान अभी भी वी वुचान के पैरों से चिपका हुआ था, वो अभी भी रो रहा था। वी वुचान समझ जाता है। हालांकि वांगजी का चेहरा सुंदर तो लग रहा था, फिर भी इतना छोटा बच्चा सुंदर और बदसूरत में अंतर नहीं कर पा रहा था। वो बस इतना ही बता सकता था कि लंग वांगजी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। वो दिखने में कोल्ड और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा था और उसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डरावना था। और ये स्वाभाविक ही था कि युवान को उससे डर लगा। अब वी वुचान युवान को अपनी गोद पर उठा लेता है और थोड़ी देर उसके साथ खेलता है, उसे बार बार घुमाता है और कुछ कंफर्टेबल बातें करता है। स्क्रीन में ये देखते ही वी वुचान कहता है, वाह, शैतानों से लड़ने वाला महान हंग वांगजुन बच्चे से डर रहा है, ये तो अजीब बात है। ये सुनते ही वांगजी वी वुचान की ओर घूर के देखता है, लेकिन वी वुचान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वुचान की ये बातें सुनते ही वैंकिंग उससे कहती है, तुम्हें राजकुमार लैन को इस तरह टीज नहीं करना चाहिए। वी वुचान अपना बचाव करते हुए कहता है, मैंने अभी उससे पूछा, क्या तुम नहीं देख सकती कि युवान कितना डरा हुआ था। तभी जैंग चैंग वी वुचान से कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि लंग वांगजी ने कुछ भी नहीं किया है। जैंग चैंग की ये बातें सुनते ही वी वुचान हैरान होते हुए से पूछता है, लेकिन तुम कब से लैंजैन के साथ इतने विनम्र होने लगे। जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो। वी वुचान हंसता है, हे। दूसरी तरफ वी वुचान ने जो वांगजी पर प्रैंक किया था उसे सोचते हुए वांगजी सोचता है, दिल को छूने वाला वेइंग। अब स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचान की नज़र अचानक सड़क में चीजें बेच रहे विक्रेता की ओर पड़ती है, जो अभी भी उन लोगों को देखकर हंस रहा था। वो विक्रेता एक डंडे के 2 सिरों पर रखी टोकरियों में रंगी बिरंगी चीजें बेच रहा था। ये देखते ही वी वुचान उन रंग बिरंगी चीजों पर इशारा करते हुए युवान से पूछता है, युवान इधर देखो, क्या ये सुंदर नहीं है। ये सुनते ही युवान का ध्यान भटक गया। उसने सूंघते हुए कहा, हाँ। वी वुचान कहता है, क्या इनकी खुशबू अच्छी नहीं है। युवान कहता है, हाँ।
ये देखते ही वो विक्रेता तुरंत विवुचान से कहता है, देखने में सुंदर है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, क्या आप एक खरीदना नहीं चाहेंगे? विवुचान युवान से पूछता है, क्या तुम एक चाहते हो? ये सुनते ही युवान ने सोचा कि विवुचान उसके लिए खरीदने जा रहा है, इसलिए वो शर्माते हुए कहता है, हाँ। अब स्क्रीन में ये देखते ही निहासन कहता है, मुझे लगता है कि भाई वांगजी के कंपेयर में अच्छे पिता बनेंगे। लेकिन जल्दी ही निहासन को ठंड का एहसास होने लगता है और वो सोचता है, अचानक मुझे ठंड क्यों लग रही है? दूसरी तरफ निहासन की ऐसी बातें सुनकर लैन कबीले के लोग अपने सेकंड मास्टर वांगजी का अनादर करने के लिए निहासन को घूर रहे थे। अब विवुचान निहासन की बातें सुनकर खुश हो जाता है और वांगजी से कहता है, देखो लैनज़ेन, मैं तुमसे अच्छा पिता बनूंगा। ये सुनते ही वांगजी पहले तो सिजुई की ओर देखता है, फिर विवुचान की ओर, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वांगजी कहता है, वेइंग अच्छा पिता हो सकता है, वांगजी अच्छा पति होगा। ये सुनते ही विवुचान पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोला, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो इतना हैरान था कि उसका दिमाग खाली हो गया और उसने सोचा, क्या यही असली हांग वांगजुन है? अब वांगजी के पास बैठे हुए सिचैन ने जब अपने भाई की ये बातें सुनी तो वो इतनी जोर से हंसे कि सभी लोग सरप्राइज होते हुए उनकी ओर देखने लगे। सिचैन की इस तरह का बिहेवियर देखकर मास्टर लैन चिल्लाते हुए कहती हैं, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। लेकिन सिचैन खुद को नहीं रोक पाते। सुजी जो उनके और वांगजी के बीच बैठा था, जब उसने अपने पिता वांगजी की बात सुनी तो वो भी सेब की तरह लाल हो गया। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि विवुचान युवान को वो चीज दिलाने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और कहता है, हाँ चलो चले। ये सुनते ही युवान को झटका लगा, उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। अब स्क्रीन में विवुचान का ऐसा बिहेवियर देखकर हर कोई हैरान था। बैंकिंग तो चिढ़ते हुए उससे कहती है, बेवकूफ, वो बच्चा है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। तभी जिंगनिंग भी विवुचान से कहता है, सीनियर वी, आप बेबी सुजी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसके चेहरे को तो देखो, वो रोने ही वाला है। जिंगनिंग ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे सुजी के लिए बुरा लग रहा था। ये देखते हुए निहासन भी सोचता है, मुझे किसी भी चीज के लिए भाई वी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मास्टर लैन भी विवुचान से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि बच्चे को कैसे संभालना है? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें अपने पोते यानी सुजी का उदास चेहरा पसंद नहीं था। सभी लोगों को सुजी के लिए बुरा लगा। वहीं दूसरी ओर विवुचान उसके कामों से इतना शर्मिंदा था कि वो उन लोगों से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है कि ये देखते हुए कि विवुचान युवान के लिए कुछ भी नहीं खरीद रहा है, वांगजी से अंत में ये सहा नहीं गया और उसने विवुचान से पूछा, तुमने उसके लिए एक क्यों नहीं खरीदा? विवुचान ने सोचा, मैं उसके लिए एक क्यों खरीदूंगा? वांगजी कहता है, तुमने उससे पूछा कि उसे एक चाहिए या नहीं, क्या इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उसके लिए एक खरीदोगे? विवुचान जानबूझकर जवाब देता है और कहता है, मांगना और खरीदना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैंने उससे पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके लिए वो चीज खरीदना ही होगा। विवुचान की ये बातें सुनते ही लांग वांगजी सरप्राइज हो जाता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। युवान के पास जाने से पहले वो बहुत देर तक उसे घूरता रहता है, जिसकी वजह से युवान फिर से डर से कांपने लगता है। स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन कहते हैं, पितु का बहाना। दूसरी ओर यानली भी विवुचान से कहती है, छियान, तुम्हें उसे इस तरह नहीं चिढ़ाना चाहिए, वो बच्चा है। निमिंजू भी छोटे बच्चे यानी कि युवान के लिए अपनी चिंता शो करते हुए कहते हैं, भगवान जानता है कि अगर राजकुमार लैन ने युवान को नहीं लाया होता तो विवुचान उसे इस बिहेवियर के साथ कैसे पालता। ये सुनते ही विवुचान कहता है, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं भी एक अच्छा पिता हूँ, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो विवुचान उदास हो गया। अब विवुचान वांगजी की ओर देखता है और उसका ध्यान खींचने के लिए उसके सामने झुकता है और उससे कहता है, लैनज़ेन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं एक अच्छा पिता हूँ। विवुचान की ये बातें सुनते ही वांगजी की होठ उसे जवाब देने के लिए हिले। उसने कहा, वेइंग,
तुम बहुत फनी हो, और एक स्ट्रेट फेस के साथ स्क्रीन पर ध्यान देने लगा। ये सुनते ही वी वुचन शॉक्ड हो गया। उसने वांग जी से कहा, लैनज़ेन, तुम मुझे इस तरह से नहीं धमका सकते। लेकिन वांग जी ने उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वी वुचन तमाशा खड़ा करना चाहता था, ये साबित करने के लिए कि वो सही है, इसलिए वो जमीन में लेट गया। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और स्क्रीन की ओर देखने लगे। अब स्क्रीन में शो होता है कि एक पल के बाद वांग जी ने युवान से पूछा, तुम्हें कौन सा चाहिए? लेकिन युवान को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वांग जी ने विक्रेता की टोकरियों में रखी चीज़ों की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, यहाँ मौजूद चीज़ों में से तुम्हें कौन सी चीज़ चाहिए? अब स्क्रीन में ये देखते ही लैंसी चैन मुस्कुराते हुए वांग जी से कहते हैं, अच्छा क्या वांग जी? जिंगी भी खुश होते हुए सुजुई से कहता है, हाँ वांगजुन, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे थे सुजुई। जिंगमिंग भी खुश होते हुए कहता है, हाँ हंग वांगजुन छोटी सुजी के लिए खिलौने खरीद रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वी वुचान मुंह बनाते हुए सुजी का ध्यान खींचने के बारे में सोचता है और उससे पूछता है, युवान, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? सुजी भी अपने पिता वांगजी की तरह प्यार को दिखाने में थोड़ा शर्मीला है। वो इस बात को लेकर अब तक टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो व्यूचान से कहता है, मैं करता हूँ। नी हॉसंग भी अपना पंखा हिलाते हुए कहता है, मैं भाई वी को अच्छा पिता कहने का अपना शब्द वापस ले रहा हूँ। अब ये सब कुछ देखने के बाद लैन कबीले को प्राउड फील होता है। उन्होंने अपनी खुशी शब्दों में दर्शाई। मास्टर लैन ने बस उनकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर जैंग कबीले के लोग अपने मुंह में कड़वाहट महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके कबीले का एक सीनियर योद्धा एक बच्चे के साथ बेतुका व्यवहार कर रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है, युवान ने डरते हुए वांगजी की ओर देखा। वो एक सांस भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 1 घंटे बाद युवान ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। वो अपनी जेबों को छूता रहता था जो लांग वांगजी द्वारा उसके लिए खरीदे गए खिलौनों से भरी हुई थी। ये देखकर कि आखिरकार युवान के आंसू बंद हो गए हैं, लांग वांगजी को राहत मिली। फिर भी चुपचाप युवान शर्मीले चेहरे के साथ वांगजी के पास गया और उसके पैरों से चिपक गया। तभी लांग वांगजी नीचे की ओर देखता है और उसे अपने पैरों में एक भारी सी चीज महसूस होती है। ये देखते ही वी वुचान पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, लैनज़ेन, बधाई हो, उसे तुम पसंद आ गए हो। वो जिसे भी पसंद करता है उसके पैर को गले लगा लेता है और कभी नहीं जाने देता। स्क्रीन में ये देखते ही वांगजी खुश हो जाता है क्योंकि सुजी उसे पसंद करता था। वो इस बात से भी खुश था कि वे यिंग खुशी खुशी उससे बात कर रहा था। उसने इसके लिए सुजी को थैंक यू कहा क्योंकि उसने ही तो उसे ढूंढा था। जिन जुशान भी कहता है, बधाई हो राजकुमार लैन, जल्दी ही आपका बेटा आपको पसंद करेगा। लैन सिचन भी कहते हैं, हाँ बधाई हो भाई, तुमने सुजी को अपने साइड में ले ही लिया। वांगजी को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में चुक जाता था। दूसरी ओर जैंग चैंग गुस्से में सोचता है, वी वुचान उस लंग वांगजी के साथ और भी ज्यादा क्यों जुड़ रहा है। अब वी वुचान खुश होते हुए सोचता है, हाँ, मेरे बातों में तो मेरे अलावा किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि वांगजी ने उसकी बातों में कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब स्क्रीन में शो होता है, वांगजी कुछ कदम आगे बढ़ाता है। जैसे कि वी वुचान ने कहा था, युवान उसका पैर जोर से पकड़ लेता है और उसका उस पैर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। स्क्रीन में ये देखते ही जिंगी हंसते हुए सुजी से कहता है, देखो सुजी, तुम कैसे हांग वांगजुन से चिपके हुए हो। अब सुजी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बस एक गड्ढा खोदकर कूदना चाहता था। वी वुचान हमेशा फ्यूचर में उसे इसके लिए चिढ़ाता था। सुजी सोचता था कि वी वुचान इस तरह की कहानी बनाकर सिर्फ नाटक कर रहा है और उसे चिढ़ा रहा है। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान वांगजी के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मेरी राय में क्या तुम अपनी रात की शिकार की तैयारी बाद के लिए बचा सकते हो? क्यों ना हम पहले कुछ खाना खा लें। ये सुनते ही लांग वांगजी वी वुचान की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या कुछ खाने को मिलेगा?
विवुचान कहता है, हाँ चलो कुछ खाते हैं। इतने कोल भी मत बना लैंसैन, तुम आखिरकार यिलिंग आ ही गए और हम एक दूसरे से टकरा गए। चलो साथ में अतीत को याद करते हैं। आओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। अब स्क्रीन में ये देखने के बाद वांग जी खुश होते हुए सोचता है, विंग मेरे साथ खाना खाना चाहता है। दूसरी ओर सी चैन भी विवुचान को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, गो वांग जी। यानी भी मुस्कुराते हुए वांग जी से कहती है, आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार लैन। वो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वांग जी के आने से विवुचान खुश हो गया था। दूसरी ओर जैन चैन अपने दांतों को जोर से दबाते हुए सोचता है, मुझे खुशी है कि लंग वांग जी ने विवुचान के साथ वैसा बिहेव नहीं किया जैसा दूसरों ने किया है, लेकिन मुझे उन दोनों की नज़दीकी पसंद नहीं है। हे भगवान, क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस एक्सप्रेशन लेस आदमी में ऐसा क्या अजीब है कि विवुचान हमेशा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मरता रहता है। जिन ग्यांग भी सोचता है, अगर ये विवुचान लैन कबीले के लोगों के कांटेक्ट में रहेगा, खासकर राजकुमार लंग वांग जी के, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुझे उन दोनों को दूर करने के लिए कुछ तो करना होगा। अब मास्टर लैन विवुचान की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम वांग जी को बिगाड़ नहीं सकते। वो एक आदर्श भतीजा और शिष्य है। मैं उसे नहीं खोऊंगा। इसके बाद मैं पक्का कर लूंगा कि वांग जी तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं आए। बदमाश। लेकिन कोई भी उनके बातों में ध्यान नहीं देता। अब सुजी सोचता है, मेरा प्यारा परिवार लंच का आनंद उठाएगा। मेरे मन में इन यादों की एक धुंधली छवि थी, लेकिन मैं इसे फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं अपने पिता के साथ अपने बिहेवियर को लेकर बहुत शर्मिंदा था। सभी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और जिंगमिंग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वहीं दूसरी ओर जिंगमिंग भी सुजी को देखते हुए सोचता है, सुजी बचपन में बहुत प्यारा था। उसके गाल कितने गोल मटोल हैं। मैं तो बस उन्हें खींचना चाहता हूँ। लेकिन अब वो बचपन जैसा नहीं है, लेकिन अभी भी उसके गाल बचपन जैसे अच्छे हैं। अब जिंगी भी एक्साइटेड होते हुए सोचता है, वाह भाई वाह, अब मेरे पास अपने भाई यानी कि सुजी को चिढ़ाने के लिए कुछ तो है। वहीं जिन ग्योशन सोचते हैं, इससे पहले कि ये नौकर का बेटा यानी कि विवुचान सब कुछ बर्बाद कर दे, मुझे उसे स्वर्ग भेजना होगा और उसके इस बढ़िया चीज को उससे छीन लेना होगा। यानी भी सोचती है, मेरे भाई चांद को झूठे बयान के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब मैं उसे अपने साथ रखूंगी और उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। लैन सिचैन भी वांग जी और विवुचान को देखते हुए सोचते हैं, मेरा भाई राजकुमार वी के साथ खुश लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो एक दूसरे को पसंद करने वाली बात और एक दूसरे की दोस्ती के बारे में एक दूसरे से कन्फेस करेंगे। मैं इस बार अपने भाई वांग जी का साथ दूंगा, भले ही इसका नतीजा राजकुमार वी के साइड में ही क्यों ना हो। सुसे भी गुस्सा होते हुए सोचता है, क्यों ये हांग वांगजुनी है जो अलग रास्ता अपनाता है और अंत में वो रास्ता सही बन जाता है। मुझे उसकी किस्मत से जलन हो रही है। अब वो उस मैनस विवुचान का सपोर्ट करेगा और पूरी कबीले की दुनिया के सामने महान बन जाएगा। वो मैं क्यों नहीं हो सकता। जिन जिशान भी वरी होते हुए सोचता है, अब विवुचान के ऊपर जो दोष लगे थे वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यानी को हमारी सगाई तोड़ने से कैसे रोका जाए। नी मिंजू भी अपने मन में एक बात नोट कर लेते हैं और सोचते हैं, अब से मुझे ध्यान से उस जिन ग्यांग नामक लोमड़ी पर नजर रखनी होगी जो एक पपी के मार्क्स के पीछे छिपी हुई है। वैंकिंग भी सोचती है, आखिरकार हमें न्याय मिलेगा, अब कोई हमें दोष नहीं देगा। विवुचान भी दुखी होते हुए सोचता है, लैनजैन वास्तव में मेरा सोलमेट है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एक अलग रास्ता चुना है जो हमें अलग रखेगा, न केवल अलग बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी। मुझे खुशी है कि हम मिले। मुझे पता है कि मेरा भविष्य का मैं हमेशा इस पल को संजो कर रखेगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।